हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम देख रहे होंगे जनरेटर फंक्शन। ये जनरेटर फंक्शन क्या होता है यार? और ये जो जनरेटर फंक्शन होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं, हम जो डेली फंक्शंस यूज़ करते हैं, मतलब यार देखो, जनरेटर फंक्शन हमारा इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, और जो मेरा नॉर्मल फंक्शन होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। बट द क्वेश्चन इज भैया, दोनों में डिफरेंस है क्या? ठीक है, चलो देख ही लेते हैं ना दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जनरेटर फंक्शन को पहले हम नहीं देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल फंक्शन देखते हैं, क्योंकि यार उसको तो हम जानते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब देखो, मैंने सिंपल से किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर बहुत सारे कंसोल लिख दिए, 1 2 3 4, राइट। और इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मेरे चारों के चारों कंसोल है यहाँ प्रिंट हो जाने चाहिए थे, मगर प्रिंट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यार अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को फंक्शन का नाम लिख के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, पैरेंथेसिस देके। अब इसको अगर आप चलाओगे तो आप देखोगे कि चारों स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है, आई कांट बी स्टॉप्ड। मतलब भाई, जब अगर मैं एक बार यहाँ से शुरू हो गया तो मैं यहाँ यहीं पे जाके ख़त्म होता हूँ, उससे पहले मेरे को रोका नहीं जा सकता, राइट। क्लियर है? ओके, गुड। चलो, अभी तो ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, इसके बारे में तो हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, ठीक है। मगर अब आते हैं जनरेटर फंक्शन पे। यार ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो चलो देखो, ये है मेरा जनरेटर फंक्शन, राइट। अगर आप देखोगे इस जनरेटर फंक्शन में अलग क्या है, पहली चीज़ जो अलग है यार, नॉर्मल फंक्शन की अगर हम बात करें, नॉर्मल फंक्शन में सिर्फ हम फंक्शन लिखते हैं, राइट। बट जबकि जनरेटर फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन के बाद एक स्टार देते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी, राइट। अब दूसरी चीज़, जिस तरीके से हम यहाँ फंक्शन का नाम देते हैं उसी तरीके से हम यहाँ फंक्शन का नाम देते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। दूसरी चीज़ हम यहाँ देते हैं येल्ड, राइट। तो ये येल्ड के बाद हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं, येल्ड के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, यही है जादू जनरेटर फंक्शन का, ठीक है। अभी क्या है इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला वाला, हम बेसिकली क्या करना पड़ता है, जिस तरीके से हम क्लास डिफाइन करते हैं, राइट। तो जब हम जावास्क्रिप्ट में क्लास डिफाइन करते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, राइट। ठीक उसी तरीके से मेरे को जनरेटर फंक्शन का भी एक तरीके का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले मेरे को जनरेटर फंक्शन का एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो मैंने एक जनरेटर फंक्शन का इंस्टेंस बना लिया, राइट। तो उसको मैंने नाम दे दिया जनरेटर 1, राइट। तो एक जनरेटर 1 को हमने बनाया और इसमें सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ से उठा ली। अब देखो, हम इसको कंसोल कराते हैं, ठीक है। तो कंसोल कराने के लिए मैंने क्या किया, जनरेटर फंक्शन को मैंने लिख दिया जनरेटर ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने यहाँ भी बनाया था, राइट। और उसके आगे मैं देखता हूँ नेक्स्ट, राइट। और नेक्स्ट के बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, राइट। इस वैल्यू को भी ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना सा करो और आपका जो फंक्शन है जनरेटर फंक्शन वो चल जाएगा, ठीक है। अब अगर यार मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे क्या प्रिंट हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसी कंसोल को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं सेम कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो क्या होता है, मैंने एग्जीक्यूट किया और इस बार इसमें मेरा क्या प्रिंट हुआ, दिस इज़ द सेकेंड लाइन, राइट। तो आप देखो कि जैसे ही मैंने इस पहले वाले को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जनरेटर फंक्शन डॉट नेक्स्ट को, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, राइट। अब जब मैंने दूसरी बार किया तो इनमें दूसरा वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, राइट। मैंने तीसरी बार करूँगा तो क्या होगा, तीसरा वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये देखो, तीसरा वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, राइट। मगर यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम पे लेके चलता हूँ, यहाँ आप अच्छे से समझ पाओगे कि जनरेटर फंक्शन और एक कॉमन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ देखो, तो जनरेटर फंक्शन जब एक कॉमन फंक्शन शुरू होता है तो एक बार शुरू होता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपना लास्ट तक ना पहुँच जाए। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ से शुरू होता है, ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं यहाँ तक ना पहुँच जाऊँ, या फिर मेरे को कोई रिटर्न स्टेटमेंट बीच में मिल जाए, है ना। तो जहाँ पे रिटर्न हम लगा देते हैं वहाँ पे मेरा फंक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन शुरू हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म, ये मेरा नॉर्मल फंक्शन का फ्लो होता है, ठीक है। जनरेटर फंक्शन का फ्लो क्या होता है कि यार यहाँ से मैंने स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, मगर जहाँ जहाँ मैंने येल्ड लगाया ना, जहाँ जहाँ मैंने येल्ड लिख दिया, वहाँ वहाँ मेरा ये स्टॉप पॉइंट बन गया, ये इसको बोल सकते हैं पुश पॉइंट हो गया, ठीक है। कि मतलब जाना है और बीच में रुक जाना है, ठीक है, फिर रुक जाना है, फिर जैसे ही मेरे को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो फिर मैं यहाँ से कोड को अपने शुरू करूँगा और फिर नेक्स्ट येल्ड तक जाऊँगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगली बार जैसे ही मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ या फिर कुछ भी जब नेक्स्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो पहला जब मैंने नेक्स्ट को कॉल किया तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से नेक्स्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये, ठीक है, ये देखो कंसोल में हम कर रहे थे ना कि जनरेटर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो मैं डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ,
ये बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ठीक है, अभी हम जहाँ भी रुके हुए थे वहाँ से दोबारा से शुरू करो। तो यहाँ से हम चले थे, यहाँ पे पहुँच गए, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा तो अब मैं यहाँ से चलूँगा और यहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है, और फिर मैं आके यहाँ रुक जाऊँगा। मतलब मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा, मेरा ये फंक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है यार कि ये मेरा जाके यहाँ से शुरू हो रहा है और जितने भी मैं पुश पॉइंट बनाते जाऊँगा तो मेरा ये फंक्शन शुरू तो हो गया मगर एंड नहीं हो रहा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ तक नेक्स्ट करते करते नहीं पहुँच जाता, राइट। तो ये इस तरीके से मेरे नॉर्मल फंक्शन से अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट को मैंने कॉल किया, ठीक है, तो इस नेक्स्ट को कॉल करते ही क्या हुआ, ये जनरेटर फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने नेक्स्ट बार ही दोबारा से इसको कॉल किया, ठीक है, इस फंक्शन को दोबारा जैसे मैंने कॉल किया तो क्या हो गया, वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाकर रुक गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बार मैंने कॉल किया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे जाकर रुक गया। नेक्स्ट बार कॉल करूँगा तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे जाकर रुकेगा, और उसके बाद दोबारा से अगर नेक्स्ट बार कॉल करूँगा तो यहाँ से आके यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बस इतना समझ मतलब हुआ कि यार जो मेरा जनरेटर फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन से अलग होता है। नॉर्मल फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मगर आप यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास कितने रिटर्न स्टेटमेंट हमने लगा दिए, 1 2 3 4, राइट। तो हमने यहाँ 4 रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिए, ठीक है। तो एक सेम फंक्शन अपने को बहुत बार एग्जीक्यूट करा के आप सेम फंक्शन से डिफरेंट आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो ये पर्पस होता है एक जनरेटर फंक्शन का, और ये जनरेटर फंक्शन ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ग्रेट, समझ में आ गया। अब यार यहाँ देखो थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमने बेसिकली क्या किया है, हमने अलग अलग स्टेप्स बनाए हैं, ठीक है। तो स्टेप्स किस लिए दिखाए हैं आपको, ताकि आप समझ पाओ कि आपको शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको जनरेटर फंक्शन बनाना है। जनरेटर फंक्शन बनाने का सिंटैक्स ये, फंक्शन लगाओ, फिर फंक्शन के बाद स्टार लगाओ, अपना फंक्शन का नाम दो, जो भी वेरिएबल पास करना है एज नॉर्मल, आप जैसे नॉर्मल फंक्शन में पास करते हो वेरिएबल्स, तो वैसे ही आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। फाइनली आप एड लगाओ, वो जहाँ आपको जितने भी ब्रेक पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब स्टॉप पॉइंट्स बनाने हैं, पुश पॉइंट बनाने हैं, उतने आप उतनी जगह पे एड लगा लो, ठीक है। तो आप इसको एक फंक्शन को मल्टीपल बार सेम फंक्शन का एग्जीक्यूट कर सकते हो, और यहाँ फंक्शन रुक के चलता है, ठीक है, कि मतलब यहाँ तक पहुँचा फिर रुक गया, फिर आगे पहुँचा फिर रुक गया, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, इस तरीके से आप इसमें से बहुत सारे आउटपुट ले सकते हो, ठीक। और इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको इसका एक तरह का इंस्टेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक इंस्टेंस बना लिया इसका, इस तरीके से, यहाँ देखो हमने इसका एक इंस्टेंस बना लिया ऐड नाम से, और फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए gen.next इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है, और इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, राइट। चलो अभी बट मेरे को अभी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये तो मैंने कंसोल करा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो अनडिफाइन आ रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब ज़रा ध्यान से देखना कि मैं इसको 5 बार एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। इस सेम जनरेटर फंक्शन वाले कोड को 5 बार एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने कर दिया रन, और अगर आप देखोगे तो अब क्या आया, पहली लाइन प्रिंट हो गई, क्योंकि ये पहला एल्ड पॉइंट था, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ से चला यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ से चलेगा यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से चलेगा यहाँ पे पहुँचेगा। तो उस तरीके से हमारा पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, पहली बार में, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा, चौथी बार में चौथा, राइट। बट 5वीं बार में क्या हुआ, देखो 5वीं बार में कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यार 5वीं बारी में मेरा फंक्शन खत्म हो गया है ना। तो इसके बाद तो कुछ येल्ड है ही नहीं, येल्ड मतलब रिटर्न, ठीक है, कि क्या रिटर्न करना है यहाँ से, राइट। तो अब 5वीं बार में तो मेरा कुछ रिटर्न है ही नहीं। जब कुछ रिटर्न है ही नहीं तो फिर क्या मेरा आ गया यार अनडिफाइन, मतलब अनडिफाइन तो हर बार आ रहा है, मगर मैं आपको समझाता हूँ अनडिफाइन की जगह पे आप किस तरीके से वैल्यू लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ आपने देखी, तो यहाँ आके डन मेरा ट्रू हो गया, ठीक है। तो चलो अब इसके साथ जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, राइट। पहले आपको वैल्यू मिल रही है, फिर डन मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, डन मिल रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, हम एक काम करेंगे। अब हम यहाँ येल्ड की जगह जो हमने कंसोल लगाया था, ठीक है, इसकी जगह कंसोल हटा देंगे और सिंपली स्टेटमेंट रहने देंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, राइट। और एक बार जरा इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है, कुछ होता भी है कि नहीं। रन किया हमने, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अब जहाँ इस वैल्यू पे हमेशा अनडिफाइन आ रहा था, क्यों? क्योंकि हम लोग उसको कंसोल करा रहे थे, राइट। तो अब इसकी जगह पे क्या आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन। और अगर आप यहाँ देखोगे इस बारी दिस इज नो लाइन, अनडिफाइन आ गया, ठीक है। और मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखो, यहाँ डन की जो वैल्यू है, यहाँ इस चारों केस में फॉल्स 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 है, और यहाँ हमारे डन के केस में यहाँ वैल्यू जो ट्रू है,
ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यही है कि यार ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे को समझ में आ गया कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो येल्ड का मतलब रिटर्न दिस, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करने के बाद मेरा फंक्शन कहाँ रुक जा रहा है, इस पॉइंट पर रुक जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पहला वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मेरे को क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेरे को क्या बता रहा है, बोल रहा है कि यार यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो तो ये है, ठीक है, वैल्यू जो रिटर्न हुई वो तो ये है, मगर क्या मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया। ये जो डन स्टेटमेंट है ये मेरे को यही बता रहा है कि क्या मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया, जनरेटर फंक्शन ओवर हो गया क्या, नहीं। तो मेरा जनरेटर फंक्शन बोल रहा भाई अभी ये ओवर नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए इसने इसकी वैल्यू क्या दे दी, फॉल्स दे दी, मतलब अभी फंक्शन बाकी है, फंक्शन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, मतलब रुका हुआ है अभी मेरा फंक्शन, ठीक। ओके चलो ठीक है, मैंने नेक्स्ट बार यही सेम चीज़ की, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया, सेकंड वाला लाइन प्रिंट हो गया, है ना, मगर क्या अभी फंक्शन मेरा ख़त्म हो गया, नहीं, डन नॉट, ठीक है, अभी डन नहीं हुआ भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ, राइट। चलो तीसरी बार मैंने पूछा कि यार ठीक है, क्या अब मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया, हम यहाँ से पहुँच के यहाँ पे आ गए, है ना, नहीं यार अभी फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, जो मेरा येल्ड से था वो रिटर्न हो गया, राइट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगली बार तो ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। तो फिर से बोला कि नहीं, अगली बार भी ख़त्म नहीं हुआ, डन इक्वल्स टू फॉल्स, आपकी वैल्यू रिटर्न हो गई। मगर अब ज़रा ध्यान से देखना अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस बार एग्जीक्यूट किया तो अब क्या हो गया, वैल्यू इक्वल्स टू अनडिफाइंड। यार ये इसके बाद तो अभी कोई येल्ड पॉइंट है ही नहीं, है ना, मतलब कुछ रिटर्न तो हो ही नहीं रहा, तो रिटर्न में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब क्या मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया, यस डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ जाके मेरा जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, वैल्यू डॉट डन, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या मेरा जनरेटर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। तो ये डन जो स्टेटमेंट है ये मेरे को ये दिखा रहा है, और एट द सेम टाइम वैल्यू मेरे को क्या दे रही है, यहाँ से जो भी मैं रिटर्न कराना चाह रहा हूँ मेरे को वो दे रही है, क्लियर है, ग्रेट। तो चलो अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको इस वैल्यू का एक्सेस करना है, तो यार आपको याद है मैंने ये छोटा सा सिंटैक्स लिया था, डॉट वैल्यू, राइट। तो अब इस तरीके से आप डॉट वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, ऐसे वैल्यू लिख दूँगा, और फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिलेगी, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरे को सिर्फ इसके स्टेटस चाहिए, ठीक, कि मेरा फंक्शन अभी ख़त्म हुआ कि नहीं, तो मैं इसके लिए लिख दूँगा डन, राइट, और मेरे को नेक्स्ट स्टेटमेंट का सीधे स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको जनरेटर फंक्शन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा यार किस तरीके से हमारे नॉर्मल फंक्शन से अलग है, ठीक है। अब ये ज़रूरी था ताकि मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे रिडक्स सागा का, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो रिडक्स सागा समझने में काफ़ी दिक्कत होती है आपको, तो इसलिए मेरे को जनरेटर फंक्शन आपको समझाना पड़ा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिडक्स सागा के जो मेन किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।